माँ की बातें। सिलहट की श्रीमती क्षीरोद बाला राय से वार्तालाप। एक दिन शाम को मैं माँ के यहाँ थी। उसी समय एक विधवा माँ का दर्शन करने आई। गले में तुलसी माला, शरीर पर नामावली की चादर। उसके आने के पहले ही माँ गंभीर हो गई थी। वह महिला आकर माँ को प्रणाम करने गई। माँ ने कहा, पैरों में हाथ मत लगाना, भूमि पर प्रणाम करो। लेकिन वे मानी नहीं, पैर छूकर ही प्रणाम किया। ठाकुर की फोटो इत्यादि देखकर अवाक होकर मुझसे बोली, देखा कितना सुंदर है। माँ ने कहा, उसे क्या दिखाओगी? तुम जिसे दिखा रही हो वह तो उनकी पूजा ही करती है। मुझे इंगित कर विधवा बोली, क्या यहाँ आपकी लड़की है? माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटी। उन्होंने फिर पूछा, आपके कितने लड़के लड़कियाँ हैं? माँ ने कहा, सारे ब्रह्मांड में सभी मेरी संतानें हैं। महिला ने कहा, आपके स्वयं की कितनी संतानें हैं? माँ ने उत्तर दिया, वे त्यागी थे। यह बात न समझ पाकर महिला ने माँ को बहुत परेशान कर डाला। मैं स्वयं भी और धीरज न रख सकी। माँ ने मुझसे कहा, तुम उसे समझाओ। अब मेरे बस की बात नहीं। तब मैंने उनसे कहना शुरू किया, लगता है तुम माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब क्या सोचकर माँ को देखने आई हो? जो माँ का दर्शन करने आते हैं वे केवल दर्शन और प्रणाम ही नहीं करते। माँ के संबंध में जानने को बहुत कुछ है। कितनी किताबों में माँ की बातें लिखी हैं, कितने भक्त हैं जिनसे यह सब जाना जा सकता है। माँ के संबंध में यदि तुम बिंदु मात्र भी जानती तो माँ से इतना प्रश्न करने का तुम्हारा साहस न होता। जो कहना है मुझसे कहो, माँ से बातें मत करो। फिर भी महिला ने कहा, मेरी लड़की यहाँ आती है। उस दिन बहुत बड़ी मूली लेकर वह आई थी। माँ ने उत्तर दिया, कितने लोग कितना कुछ देते हैं, मैं क्या उन सब की खोज खबर रखती हूँ? तुम्हारी लड़की को मैं नहीं जानती। इसके बाद वह विधवा चली गई। माँ ने मुझसे कहा, बहू थोड़ा पानी लाकर मेरा पैर धो दो और थोड़ी हवा करो। मैंने ऐसा ही किया। मेरे एक चचेरे भाई को आँखों की बीमारी हुई थी। उसका ऑपरेशन कराने के लिए उसके माता पिता परिवार के कई लोगों को साथ लेकर कलकत्ता आए। ऑपरेशन के पहले उन्हें लेकर मैं माँ के पास गई। इस ऑपरेशन की बात मैंने पहले ही माँ को बताई थी। माँ के पास जाकर माँ को प्रणाम करके मैंने उस लड़के को दिखाकर कहा, माँ इसके ही आँखों का ऑपरेशन होगा। माँ ने कहा, देखूं कैसी है आँख? देखकर माँ बोली, बेटा आजकल जैसे तरह तरह के रोग हो गए हैं वैसे ही तरह तरह के डॉक्टर तथा चिकित्सक भी हुए हैं। पहले न तो इतने रोग होते थे और न लोग इतनी चिकित्सा ही जानते थे। इस राधु को ही कितने रोग लगे हैं और कितनी उसकी चिकित्सा हो रही है। और फिर कितने देवताओं की मनौती मैंने की, पर वह किसी तरह ठीक नहीं हो पा रही है। ठाकुर की क्या इच्छा है यह तो वे ही जानते हैं। माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा हंसी। सोची, तुम कुछ भी नहीं जानती। बातों से लगता है मानो राधु ही उनकी सर्वस्व है। माँ स्वयं को अत्यंत छिपा कर रखती। उनकी चाल चलन देखकर किसी में भी सामर्थ्य नहीं कि उन्हें पहचान सके। उन्होंने स्वयं जिन्हें पहचानवा दिया है एकमात्र वे ही माँ को पहचान सकते हैं। माँ ने लड़के की आंख देखकर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा। हम लोग प्रणाम कर चले आए। आंख का ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ। बाद में अपने शहर लौटने के पहले मेरी चाची अपने लड़के लड़कियों को लेकर एक दिन सुबह माँ का दर्शन करने गई। उस समय माँ पैर फैलाकर बैठी हुई ठाकुर के भोग के लिए फल काट रही थी। उन्होंने जाते ही माँ को प्रणाम किया। माँ ने चाची से कहा, ये सब लड़के लड़की क्या तुम्हारे हैं? उन्होंने कहा, हाँ माँ, सब मेरे ही हैं। माँ ने कहा, अच्छा अच्छा, देखती हो इनमें कितनी भक्ति है। सभी लड़के लड़कियों ने साष्टांग प्रणाम किया है। बहू तो यहाँ का सब जानती है, फिर भी सुबह सुबह तुम लोगों को लेती आई है। अभी तो ठाकुर पूजा का समय है, तुम लोगों के साथ मैं ज़रा भी बातचीत नहीं कर पाऊंगी।
चाची ने कहा, उसने इस समय आने से मना किया था, पर हम लोगों को और समय नहीं था, इसलिए अभी आना हुआ। माँ, हम लोग अपने गांव जाने के समय शिरोत को कुछ दिनों के लिए वहां ले जाना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, जानना चाहते हैं। माँ ने कहा, गांव ले जाओगी, इसमें दोष ही क्या है। फिर भी रास्ते का खर्च देकर फिर वापस भेज देना होगा। ऐसा ही होगा कहकर प्रणाम करके वे लोग गाड़ी में बैठी।